नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल माय कमेंट्स में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में राज करने वाली मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। जी हाँ, आज हमारे पास मारुति सुजुकी की न्यू एज बलेनो है। और एक्चुअल में बलेनो का फेसलिफ्ट होना चाहिए था, पर मारुति सुजुकी ऐसा क्लेम कर रही है कि एक कंप्लीट न्यू जनरेशन है बलेनो की। इस न्यू जनरेशन बलेनो में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसका जो एक्सटीरियर है वो मोर और लेस सेम ही है, पर इसका जो इंटीरियर है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। इंटीरियर में अभी आपको डेफिनेटली एक प्रीमियम टच देखने को मिलता है। इसका जो स्टीयरिंग है, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो सब कुछ बदल दिया गया है और अभी आपको लगता है कि मैं एक प्रीमियम गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। उसके साथ साथ इसका इंजन भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अभी इसमें आपको ड्यूल जेट इंजन मिलता है, जो कि मेड इन इंडिया है। कम्प्लीटली इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। उसके साथ साथ ये पूरी बलेनो है वो भी इंडिया में ही प्रोडक्शन उसका किया जा रहा है, तो वो एक काइंड ऑफ इंडियन गाड़ी ही है। ब्रांड डेफिनेटली जापानीज है, पर मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सभी का सभी इंडिया में हो रहा है। और बात करें तो सुजुकी ने ऐसा भी क्लेम किया है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। उन लोगों ने कुछ मटेरियल क्वालिटी है उसमें चेंजेस कर दिए हैं, और उसके वजह से इस गाड़ी का जो वेट है वो 50 to 70 kg बढ़ गया है। सुजुकी ने साथ साथ वो भी बताया है कि इसके जो सस्पेंशन है उसमें भी उन लोगों ने काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, और सस्पेंशन में डैम्पिंग और वो सब भी अभी बढ़ा दिया गया है। तो पहले वाले जो सस्पेंशन मतलब पुरानी बलेनो में आते थे, उनसे यहाँ पे सस्पेंशन में काफ़ी सुधार है। तो आज हम वो सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मिलता है इसके एक्सटीरियर में, क्या कुछ है इसके इंटीरियर में, और मेरे क्या कमेंट्स हैं ड्राइविंग सीट पर से। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली चलते हैं इसके एक्सटीरियर में और बात करते हैं क्या कुछ ऑफ़र करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सटीरियर है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे काइंड ऑफ सिग्नेचर एलईडी, मतलब जो सुजुकी की हमने मोस्ट ऑफ गाड़ियों में देखा है कि हमें जो एलईडी डीआरएल मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है। रिसेंटली जो ग्रैंड विटारा आई है उसमें भी कुछ इस टाइप का ही हमें एलईडी डीआरएल देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कंप्लीट एलईडी सेटअप प्रोजेक्टर के साथ एलईडी यूनिट दिया गया है। तो इसका थ्रो बेहतरीन है। मैंने इसको नाइट में भी देखा है, नाइट में भी इस गाड़ी को चला है, तो वहाँ पे कोई भी आपको शिकायत नहीं महसूस होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये है इसका इंडिकेटर का प्लेसमेंट। इंडिकेटर हालांकि एलईडी में नहीं है, पर हेलोजन यूनिट दी गए हैं। नीचे की साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ये फॉग लैम्प भी कंप्लीट एलईडी यूनिट के साथ है, तो उसका भी थ्रो बेहतरीन है। नाइट में आप अगर सिर्फ सिटी ड्राइविंग के लिए फॉग लैम्प और ये एलईडी डीआरएल चला के गाड़ी चलाएंगे तो आपको हेडलाइट यूनिट ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है फ्रंट कैमरा का प्लेसमेंट। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, तो उसकी यहाँ पे सुजुकी का बड़ा सा लोगो है। और सेम इस तरफ भी वही कुछ आपको ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद साइड प्रोफाइल में आए तो साइड प्रोफाइल में कुछ खास बात करने को है नहीं। यहाँ पे ये जो क्रोम की ट्रीटमेंट देख रहे हो वो एक एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे इसका मिलता है अलॉय व्हील आपको। ये अल्फ़ा ट्रिम है, टॉप एंड वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 195 55 R16 का, मतलब बहुत बढ़िया टायर है, चौड़ा भी, मतलब काफ़ी कुछ है। तो आपको वो हैंडलिंग और ब्रेकिंग में कोई भी तरह का कोई इश्यू नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं इसकी ABS यूनिट, मतलब फ्रंट टायर में ABS आता है, रियर टायर में कोई भी आपको ABS यूनिट नहीं दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मल आपको जो ड्रम ब्रेक मिलती है वही मिलती है। पहले बलेनो RS आती थी, इंडिया में बिकती थी, तब उसमें वो मतलब 4 डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता था और उसका इंजन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, पर यहाँ पे वो कोई सीन नहीं है। ORVM की बात करें तो ORVM में आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, और उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का प्लेसमेंट भी मिल जाता है ये। उसके बाद डोर हैंडल है, तो डोर हैंडल में मतलब ये क्रोम गार्निश दी गई है। यहाँ पे वो एसेसरीज है अगेन डोर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे डोर हैंडल की बात करें तो दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाते हैं, तो मतलब आपके पास की है तो वो एक सहूलियत रहेगी आपको डोर ओपन और क्लोज करने में। रियर प्रोफाइल की बात करें तो अगेन मतलब फ्रंट में हमने जो एलईडी देखा उसका ही मतलब टोटली एलईडी सेटअप है, और यहाँ पे भी आपको वो 3 स्टेप एलईडी मिलता है। इसकी रिवर्स लैंप और इंडिकेटर की बात करें तो वो मतलब एलईडी ना देकर हेलोजन में दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे है इसका रिवर्स कैमरा। ये अल्फ़ा ट्रिम है, ऑटोमेटिक है, तो इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है, तो उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे भी सेम सेटअप है, यहाँ पे बलेनो की ब्रांडिंग दी गई है। और नीचे की साइड में आए तो यहाँ पे दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिलते हैं, और आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं पीछे की ओर।
तो पार्किंग सेंसर भी कमाल का काम करते हैं, कोई भी छोटा का छोटा ऑब्स्टिकल होगा तो वो भी कैचअप वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे वो मतलब जो नॉर्मल डिफॉगर दिया गया है तो वो डिफॉगर है, यहाँ पे वाइपर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड बात करें तो यहाँ पे इसका जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो दिया गया है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी मिलता है। चलिए अभी चलते हैं इसके इंटीरियर में और बात करते हैं क्या कुछ है इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में जाने से पहले हम की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरफ की कुछ की दी जाती है। नॉर्मल लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है, कोई और कोई तरह का कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है। सुजुकी मतलब कई सालों से ही की इस्तेमाल की आती है, तो उसको ये डेफिनेटली की इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ प्रीमियम टच इसमें देना चाहिए। ये बहुत बेसिक थी की वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद डोर पैनल की यहाँ पे बात करें तो डोर पैनल में यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट के लिए ये लॉक और अनलॉक का मतलब आपको ऑप्शन दिया गया है डोर ओपन करने के लिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो मतलब ORVM को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल और पावर विंडो और लॉक अनलॉक का और वो सब बटन दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये दोनों लेदरेट फिनिश है, तो मतलब आपको सॉफ्ट टच की फीलिंग दिलाएगा डेफिनेटली। उसके नीचे यहाँ पे हम देखें तो 1 लीटर की बोतल दी गया है, तो इसमें 1 लीटर की बोतल आसानी से आ जाएगी, और उसके साथ यहाँ पे भी थोड़ा कभी ऑयल बचता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये प्लेसमेंट दिया गया है वो स्पीकर के लिए है। उसके बाद इस तरफ से बात करें तो यहाँ पे HUD का बटन दिया गया है, मतलब इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आप HUD को टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो। HUD में आप 3-4 टाइप के व्यू सेट करते हो, अगर इस बटन को प्रेस करोगे तो वहाँ पे व्यू चेंज होगा HUD में। उसके बाद ये HUD की ब्राइटनेस आपको कम ज़्यादा करनी है तो, और ये जो पोजीशन है जो आपको व्यू दिखता है, अगर आपकी हाइट छोटी हो तो आपको व्यू ऊपर की तरफ रखना होगा, हाइट अगर ज़्यादा है तो व्यू आप नीचे की तरह रखोगे, तो ये सब कंट्रोल इसी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इसमें जो आता है उसका बटन है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है, और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इसमें जो आती है, ट्रैफिक पे आप अगर खड़े हो तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाए तो उसके लिए आपको वो सिस्टम भी दिया गया है। उसके बाद हम स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डी कट स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। इस टाइप आप सारे के सारे ऑडियो कंट्रोल देख रहे हो, इस साइड क्रूज कंट्रोल के और वो सब फीचर देख रहे हो। ये बीच में इसका ऑन है, वन आपको बचाना है तो मतलब उतना भी दूर नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी मतलब रीच में ही है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो सब कॉल काटने उठाने के और वॉइस कंट्रोल के बटन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इसकी MID की हम बात करें तो MID में आपको कुछ ऐसे मतलब डायल दिए गए हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो वो स्पीडोमीटर है, और इस साइड टेकोमीटर है, वो कम्प्लीटली एनालॉग यूनिट आपको मिलते हैं। नीचे की साइड अगर आप देखो तो नीचे आपको दिख रहा है कि ये फ्यूल गेज का यहाँ पे जो दिखा रहा है वो फ्यूल गेज मीटर, यहाँ पे टेम्परेचर मीटर भी अवेलेबल है। आपको ये जो बीच में जो दिखा रहा है वो कम्प्लीटली एक डिजिटल यूनिट है, वो आपको कहीं सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके एक बार बता देता हूँ। तो आपको जो टॉगल करना है तो यहाँ पे सुजुकी का जो पुराना वो था वही है, मतलब आपको इस बटन प्रेस करके टॉगल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप MID का लुक के बारे में बात करो तो यहाँ पे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन है कि रेंज कितनी है, एवरेज क्या कुछ दे रही है। ये जो आप देख रहे हो वो है ड्राइविंग का टाइम, मतलब कितने टाइम से आप गाड़ी चला रहे हो, तो ये मतलब कभी भी रीसेट नहीं हुआ तो इतना अभी दिखा रहा है। उसके बाद आइडल स्टॉप टाइप सिस्टम में कितने टाइम काम किया तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है। ये है इसका नॉर्मल क्लॉक जो आती है एनालॉग क्लॉक, वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद ये मोशन, उसके बाद ये टॉर्क और पावर सुजुकी का जो नॉर्मल वो ग्राफ आता है कि आप जब एक्सीलरेटर प्रेस करो तो पावर किस टाइप का है वो दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रेक और एक्सीलरेटर कैसे प्रेस करते हो तो उसका ग्राफ है। जब भी आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो नीचे की साइड आएगा, और एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो ऊपर की साइड आएगा। कमिंग टू दी इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम मतलब काफ़ी बड़ी है, 9 इंच की आपको यहाँ पे टच स्क्रीन दी गई है। आपको वीडियो में शायद ये छोटी लग रही होगी, पर ये काफ़ी बड़ी है, प्रीमियम फील यहाँ पे डेफिनेटली आएगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मतलब ये जो टच स्क्रीन है वो काफ़ी फ्लूइड है, आपको कोई भी तरह की कोई भी परेशानी इसको टच रिस्पॉन्स में नहीं मिलने वाली है। मैं आपको साथ साथ एक बार 360 डिग्री जो कैमरा आता है वो भी दिखा दूँ, तो जब भी वहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का कैमरा का व्यू मिलता है, मतलब काफ़ी सही है। ये इंटरनल व्यू है, अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आउटसाइड का व्यू आएगा, और मतलब ओडी की टाइप का यहाँ पे आपको कुछ फीलिंग दी गई है
कि ये जो जब भी आप स्टार्ट करते हो तो कम्प्लीटली ये रोटेट रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके ब्राइटनेस और कुछ सेटिंग करने हैं तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन सा व्यू आपको चाहिए, कैसा चाहिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है इसके एसी वेंट। यहाँ पे बीच में आपको हेजर्ड लाइट का स्विच मिलता है। डेफिनेटली यहाँ पे ये जो एसी यूनिट है वो कंप्लीट नया यूनिट आ गया है पुराने बलेनो के मुताबिक। एसी यूनिट है अभी काफ़ी बेहतरीन हो गया है। आप जैसे कि इसको अप डाउन करोगे तो यहाँ पे फीलिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आपको देखना नहीं पड़ेगा कि जब भी मैं इस बटन को अगर एक पॉइंट अप करता हूँ, एक पॉइंट डाउन करता हूँ तो क्या होगा। आपको पता ही होगा कि पॉइंट पाँच जो यूनिट है वो टेम्परेचर अप और टेम्परेचर डाउन होगा एक बार से। जो रोटरी टाइप की नॉब आती है उसमें, और अगर सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन से आप अगर मतलब एसी यूनिट को कंट्रोल करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको डिस्प्ले में देखना पड़ेगा कि क्या कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मतलब वो जो एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए एसी ऑन और एसी ऑटो पे डालना हो तो वो कंट्रोल, फ्रंट और रियर डिफोगर और वो सब भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके नीचे आए तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको दिया गया है। यहाँ पे यूएसबी है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आता है, तो आप प्लग करके भी यूज़ कर सकते हो, वायरलेस भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी तरह का कोई वायरलेस चार्जिंग का प्लेसमेंट नहीं दिया गया है, जो कि इसके कुछ राइवल ऑफर करते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है और स्पेस अच्छी खासी है। आप मतलब बड़ा फ़ोन है तो भी यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे है ये इसका गियर लेवल। आपको यहाँ पे जो मैनुअल मोड के साथ साथ ड्राइव मोड और रिवर्स और न्यूट्रल उसका सभी का ऑप्शन है आपको मिल जाता है। नीचे की साइड आए यहाँ पे तो ये है इसकी हैंड ब्रेक। इसमें नॉर्मल हैंड ब्रेक ही आती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप की हैंड ब्रेक आपको नहीं देखने को मिलती है। और इसकी बात करें तो ये आप यहाँ पे स्लाइडेबल हैंड रेस्ट दिया गया है आपको। इसके नीचे कुछ कभी होल भी है, मतलब वो उतना बड़ा नहीं है पर फिर भी ठीक ठाक है। आपकी कोई छोटी मोटी चीज़ रखना चाहे तो वो डेफिनेटली वहाँ पे रह सकती है। हैंड रेस्ट भी यूजेबल है, मतलब काफ़ी सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि पीछे की साइड वो ज़्यादा दे गया है कि आगे की साइड ज़्यादा दे दिया गया है, तो आपको वहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको ठीक ठाक साइज़ का ग्लोव बॉक्स मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छा स्पेस के साथ आता है। आप अपना छोटा मोटा सामान वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद हम अगर यहाँ पे बात करें तो आपको ये इंजन भी ओपन करने के लिए और फ्यूल लीड का बटन, मतलब फ्यूल लीड आपको ओपन करनी है तो वो सब यहाँ पे से आप कर सकते हो। तो चलिए अभी पीछे चलते हैं और पीछे से बात करते हैं कि क्या कुछ दिया जाता है इसमें रियर सीट पे। रियर सीट की बात करो तो आपको मतलब इंग्रेस एग्रेस में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मतलब गाड़ी उतनी भी नीचे की ओर नहीं आती है कि आपको मतलब उतरने बैठने में कोई भी परेशानी हो। उसके बाद मैं रियर में आ गया हूँ। फ्रंट सीट है वो कुछ 5-9 5-10 के बंदे के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इतना सारा लेग रूम मिलता है। तो स्पेस में इस गाड़ी में कोई भी इश्यू पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। मतलब स्पेस आपको बहुत ही अच्छी खासी मिलती है। उसके बाद एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एसी वेंट दिए गए हैं। एसी वेंट का आप मतलब एंगल है वो यहाँ पे से सेट कर सकते हो कि आपको किस तरह से रखना है। और उसके नीचे आप देखो तो यहाँ पे आपको 2 यूएसबी सॉकेट दिए गए हैं। वन एक टाइप सी का यूएसबी है ये वाला, और ये एक नॉर्मल यूएसबी है। एसी वेंट में जो आप देख रहे हो ना यूनिट, वो मतलब आगे की तरह जो एसी वेंट आते हैं उतना मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एसी वेंट का यूनिट आपको यहाँ पे जो पुरानी इसकी गाड़ियों आती थी ऐसा कुछ दिया गया है। मतलब ये कुछ प्रीमियम फीलिंग नहीं दे रहा है, पर मतलब हमें लगता है कि ये जो पहले वाली अल्टो और मारुति 800 जो आया करती थी उसमें ऐसा कुछ एसी वेंट आता था। उसके बाद देखो तो यहाँ पे ये सीट कवर लगे हुए हैं। तो सीट कवर में आपको ये मैगजीन होल्डर के लिए भी यहाँ पे स्पेस दी गई है। और मैं अगर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अच्छा खासा थाई सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। मेरी हाइट को बंदे को तो डेफिनेटली मिलेगा। मैं अराउंड 5'4", 5'5" के आसपास हूँ, तो मतलब थाई सपोर्ट में कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्पेस की, तो आप अगर 3 एडल्ट को बैठाना चाहते हो तो आई थिंक वो नहीं हो पाएगा। मतलब उतना मतलब कंफर्टेबली 3 एडल्ट नहीं बैठ सकते, पर 2 एडल्ट और एक बच्चा डेफिनेटली यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो डोर है वहाँ में भी 1 लीटर की बोतल होल्डर और काफ़ी थोड़ी कुछ जगह फिर भी बच जाती है, तो मतलब आप 1 लीटर की बोतल वो आराम से यहाँ पे रख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार क्या कुछ मिलता है इसके बूट में। तो ये है इसका बूट स्पेस, मतलब आपको एक डिसेंट साइज का बूट स्पेस मिलता है। अराउंड 380 लीटर का और समथिंग्स बूट स्पेस है, और काफ़ी सारी जगह है बूट्स में। एक बूट्स में आपको परेशानी फील होने वाली है ये कि ये जो उसका ये बूट स्पेस का जो
हम्प है वो बहुत ही ऊंचा है, तो आपको सामान अगर कुछ रखना है या डिक्की में से वापस निकालना है तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो सकती है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और यहाँ पे आपको ये लाइट का भी प्लेसमेंट मिल जाता है। तो चलिए अभी हम आ गए हैं बलेनो की ड्राइविंग सीट पे और बात करते हैं कि क्या कुछ है इसके ड्राइविंग सीट पर से। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कोई भी तरह का कुछ भी वाइब्रेशन और मतलब कोई अलग से नॉइस आपको मिलने वाला नहीं है, मतलब बेहतरीन स्मूथ इंजन है। उसके बाद ड्राइव करते वक्त अगर हम पहली चीज़ इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें तो इंजन परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा है कि ये जो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन यूनिट आपको यहाँ पे जो मिलता है वो 82 bhp की पावर अराउंड आई गेस 6000 rpm तक आपको देता है और 180 Nm आपका टॉर्क मिलता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो आपको जो रेव रेंज मिलती है वो 6000 आरपीएम तक मिलती है, तो वहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, वो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस कैसा है इस इंजन का, तो परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो इंडिया में जो भी इंजन आते हैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जितने भी 1.2 लीटर इंजन आते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क ये पर्टिकुलर इंजन आपको निकाल के देता है। तो उस लिहाज से मतलब आपको इंजन तो 1.2 जो लीटर इंजन आता है उसमें से सबसे बढ़िया इंजन मिलने वाला है डेफिनेटली। उसके बाद दूसरी परफॉर्मेंस की चीज़ ये है कि ये जो 82 bhp का जो आपको पावर मिलता है और 118 Nm का जो टॉर्क मिलता है वो टॉर्क है वो मतलब मोर देन सफिशिएंट है इस कार के लिए। आपको जो बॉडी टू वेट रेशियो मिलता है उस पावर फिगर के साथ, तो वो एक बेहतरीन यूनिट बन जाता है। तो आपको इस गाड़ी का चलाने के टाइम पे कोई भी तरह का वो परफॉर्मेंस इश्यू और वो पावर मतलब पिकअप आपको ना मिले, पावर ना मिले, ऐसे कोई भी तरह की चीज़ आपको महसूस नहीं होने वाली है। इसका इंजन प्रीवियस बलेनो जो आती थी 1.2 लीटर के साथ उसके साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे मतलब पावर मतलब जो उसकी मिड रेंज थी वो उतनी कुछ खास नहीं थी। यहाँ पे भी सेम सीन ही है, मतलब आपको जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है तो उसकी मतलब कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप ले लो तो उसकी मिड रेंज उतनी अच्छी नहीं रहती है कि आपको वो मतलब कंटिन्यूसली पावर और टॉर्क आपको निकाल के देता रहे। पर फिर भी यहाँ पे ये जो ड्यूल जेट इंजन आता है तो उसकी मतलब जो पर्टिकुलर बात करें तो उसकी जो रेंज है पावर बैंड की रेंज है मिड रेंज में वो काफ़ी मतलब सही है। उतना पंच बैक आपको पुश बैक मिलने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा पावर फिगर आपको यहाँ पे मिलता है। तो मतलब आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैं मतलब एक्सीलरेटर पुश किए जा रहा हूँ और मेरे को पावर का है वो मतलब कुछ मिलता नहीं है। अब इंजन है वो ठीक ठाक है, आपको कहाँ पे भी पावर मिस हो रहा है ऐसा कुछ इश्यू इसके साथ आने वाला नहीं है। आपको कुछ ओवरटेक करना है तो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके मतलब हार्ड एक्सेलरेशन प्रेस करके डेफिनेटली वो ओवरटेक कर सकते हो। मतलब मिड रेंज है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी वो मतलब मैनेजेबल है। उसके बाद अब बात करें इसके गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स AMT यूनिट के साथ आता है। 5 स्पीड AMT अब इसके साथ आने लगा है। तो 5 स्पीड AMT का सीन कुछ ऐसा है कि ये मतलब काफ़ी स्मूथ है। आप कोई भी अदर इंजन और कोई भी अदर मैन्युफैक्चर का इंजन ले लो, हुंडई का है फिर रेनो के साथ में आता है, तो वहाँ पे जब आप बात करने जाओ तो आप अगर स्लो एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे चलते हो तो वहाँ पे जर्क है वो बहुत ही माइनर आपको फील होने वाला है, मतलब बहुत ही नॉर्मल जर्क महसूस होगा। अगर हार्ड एक्सेलरेशन के साथ चलते हो तो फिर वहाँ पे वो डेफिनेटली इश्यू आने वाला है, मतलब वहाँ पे फील होगा कि भाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका गियर शिफ्ट हुआ। अगर आप लोअर एक्सेलरेटर मतलब हार्ड एक्सेलरेटर प्रेस नहीं करते हो और गियर चेंज की बात आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है। तो आप बोल सकते हो कि जो स्मूथनेस AMT की है वो सबसे बेहतरीन इस पर्टिकुलर गियर बॉक्स के साथ ही है। जो आपको इंडिया में जो भी कोई भी गियर बॉक्स AMT के साथ ऑफर किया जा रहा है तो सबसे बेहतरीन स्मूथनेस इस गियर बॉक्स के साथ है। उसके बाद हम टाइम की बात करें कि टाइम शिफ्ट कैसा है इस पर्टिकुलर गियर बॉक्स के साथ, तो जब भी मैं मैनुअल मोड में होता हूँ, माना कि मैंने अभी मैनुअल मोड में ले लिया है और मैं से जैसे भी इसको डाउन शिफ्ट करने की ट्राई करूँगा तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउन किया तो मतलब 1 सेकंड का भी वो डिले नहीं लेता है, विद इन अ सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर ही वो डाउन शिफ्ट हो जा रहा है। दूसरी बात, जब भी आप मैनुअल मोड में ड्राइव कर रहे हो तो ये RPM को होल्ड करके रखेगा, मतलब जब
तक आप मतलब कोई भी मतलब ये 6000 आरपीएम तक चले जाएगा जहाँ पे इसकी रेड लाइन है। तो वो रेड लाइन तक ये पर्टिकुलर गियर बॉक्स है वो आपको गियर चेंज ऑटोमेटिक नहीं करने वाला है, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, इधर आपको डी मोड में इस गाड़ी को लेनी पड़ेगी। तो वो पर्टिकुलर चीज़ है इसके गियर बॉक्स के बारे में। उसके बाद हम विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी में भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर IRVM दिया गया है, ऑटो डिमिंग दिया गया है, तो जब भी आपको मतलब उस टाइप का कुछ देखना है और आपकी हाइट थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली उस साइड देखने के टाइम पे ये पर्टिकुलर व्यू है वो ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है आपका विज़न को। बाकी विजिबिलिटी में कोई भी इश्यू नहीं है। ORM से भी आपको परफेक्ट विजिबिलिटी मिलती है, मतलब ORVM काफ़ी बड़े दिए गए हैं तो सभी मतलब पूरे का पूरा व्यू आपको वहाँ से मिल जाएगा। IRVM भी बहुत ही बड़ा है और पीछे जो मतलब ग्लास एरिया है वो भी, रियर ग्लास है वो भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद हम अर्गोनॉमिक्स की बात करें इस गाड़ी के साथ, तो सुजुकी की गाड़ियों में कभी भी अर्गोनॉमिक्स का कोई भी इश्यू हमें देखने को मिलता नहीं है। मतलब यहाँ पे भी वही सीन है, आपको मतलब सारे के सारे कंट्रोल है वो रीच में है। टच स्क्रीन की बात करें या फिर HUD कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, वो सब मतलब आपके रीच में ही है, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी तरह का कोई भी इश्यू महसूस होने वाला नहीं है। तो अर्गोनॉमिक्स के मामले में भी ये गाड़ी पूरे के पूरी सेटल है। उसके बाद NVH की बात करें तो NVH में मतलब आप नॉर्मल ड्राइविंग करते हो 2000 टू मतलब 3000 तक, तो वहाँ पे मतलब ऐसा कोई हार्श नॉइस नहीं आने वाला है। पर आप अगर ऐसा सोचो कि मैं इसको मतलब ज़्यादा रेव करना चाहता हूँ और कुछ Hi, what can I do for you? तो अभी आपने जो देखा वो था इसका वॉइस असिस्टेंट। मैंने उसको बोला नहीं है कि मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, फिर भी वो मतलब जाग गया और उसने मेरे को बोल दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अभी वो मेरे को समझ नहीं पा रहा है तो उसको हम सिर्फ बंद कर देते हैं, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे NVH की, तो NVH में मतलब गाड़ी सटल है। 2000-3000 RPM तक जाते हो तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला है। जैसे ही आप हार्ड ड्राइव की ट्राई करोगे तो डेफिनेटली मतलब इंजन का नॉइस है वो केबिन के अंदर ज़्यादा आने लगेगा और आपको मतलब काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग आएगी कि अभी वो इंजन का नॉइस है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मतलब हार्ड ड्राइव करोगे तो डेफिनेटली एक इशू आने वाला है। उसके बाद करें हम स्टीयरिंग के बारे में, तो स्टीयरिंग में कुछ ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा वेट आपको फील होने वाला है अगर आप कोई और गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो वेट उतना ज़्यादा है नहीं, पर यहाँ पे मतलब मेरे को लगता है कि आर्टिफिशियल वेट डालने की ट्राई की गई है। तो स्टीयरिंग भी मतलब रिस्पॉन्स ही कुछ अच्छा है, बीच में उतना ज़्यादा गैप नहीं है। आप जब मूवमेंट करते हो तो वहाँ पे भी वो कनेक्टेड वाली फीलिंग ही आपको आएगी, पर कनेक्टेड मतलब उतना नहीं है कि आप मतलब फन टू ड्राइव इसको कह सकें। मतलब कनेक्शन है पर ठीक ठाक कनेक्शन है, जो नॉर्मल गाड़ियों में हमने देखा है वैसा ही कनेक्शन है। कमिंग टू दी सस्पेंसन, इस गाड़ी के सस्पेंसन की बात करें तो वहाँ पे भी सुजुकी ने कुछ काम किया है। इसके जो सस्पेंसन है वो आपको मतलब ज़्यादा ही सॉफ्ट मिलता है अभी, पहले की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट दिया गया है और डैम्पिंग भी अच्छी खासी कर दी है। तो मतलब आपको जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो भी फील नहीं होने वाला है। और हाई स्पीड पे अगर आप जा रहे हो तो हाई स्पीड में भी आप गड्ढों में से ग्लाइड करके निकल जाओगे, तो वहाँ पे भी कोई भी तरह का कोई भी इश्यू आपको महसूस नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर हम इसके माइलेज के बारे में बात करें, मतलब आप सिटी ड्राइव में जब करते हो तो माइलेज कितना देगा, तो सिटी में नॉर्मल ड्राइविंग करते हो बम्पर टू बम्पर ज़्यादा बहुत नहीं है, मतलब ठीक ठाक ट्रैफिक के साथ आप चलाते हो तो ये आपको 13-14 की माइलेज देकर जाएगी। मतलब सिटी में डेफिनेटली आप उतनी अचीव कर सकोगे। और हाईवे पे अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हो 80, 90, 100 तक 110 तक जाओ तो ये आपको निकल के देगी अराउंड 90-20 का माइलेज। तो हाईवे पर वो कुछ सीन हो जाएगा इसके माइलेज के बारे में, तो वहाँ पे भी मतलब काफ़ी ठीक है, कोई भी तरह का कोई भी इशू नहीं है माइलेज के बारे में। इसके AMT के गियर बॉक्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सेगमेंट के में तो क्या, पर जब जो कोई भी इंजन आता है AMT के साथ तो उसमें सबसे बेहतरीन AMT यही वाला है। तो आपको AMT लेने के लिए इसमें अभी के लिए मतलब मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब आपको 15 के एक्स्ट्रा देने पड़ रहा है, मतलब 50,000 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वर्थ है, मतलब आप 15 के देते हो तो वहाँ पे मतलब आपको एक अच्छा वाला AMT मिलता है, मतलब जो कि आपको कभी भी
मतलब झर्क नहीं देगा नॉर्मल ड्राइव करते हो तो, मतलब और झर्क देगा तो मतलब मिनिमल होगा। मेरा मानना है कि अब पर आप सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी परचेस कर रहे हो और आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो AMT गियर बॉक्स के साथ चाहिए डेफिनेटली। अच्छा है, काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब वो कोई बात नहीं है कि आपको परेशान करने वाला है, तो ठीक है। मतलब AMT आपको 15 के एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो वर्थ है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, आप इसको ले सकते हो। फिर अगर हम इसके 360 डिग्री कैमरा की बात करें तो मैं जब ड्राइव करते वक्त इसका 360 कैमरा ऑन करता हूँ तो आपको ऐसा कुछ व्यू दिखता है। मतलब उस लेन का जो वो पर्टिकुलर ORVM का कैमरा है वो शुरू रहता है और आपको यहाँ पे मतलब वो एक लेन दिखाएगा। वो उतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब आपको ठीक ठाक है। इसमें देखो आप, वो मेरे को एक वाइट लेन दिख रही है हाईवे की और उसके साइड में थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो मतलब वो कुछ काम का नहीं है। ड्राइविंग करते वक्त आप उसका अगर यूज़ करोगे तो वो उतना काम का नहीं है। उसके बाद मैं आपको इसका रिवर्स कैमरा भी दिखा देता हूँ कि मतलब गाड़ी जब रिवर्स लेते हो तो क्या कुछ आपको वहाँ पे व्यू मिलता है। इसका ऑटो स्टार्ट सिस्टम है, कुछ तरह से काम करता है। जैसे कि मैंने अभी गाड़ी को रोक दिया है और मैंने ब्रेक पेडल पे पाव रखा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑटो का जो यहाँ पे वो मार्क आ रहा है वो आ रहा है। जैसे ही मैं ब्रेक को रिलीज़ कर दूंगा तो गाड़ी अपने आप शुरू हो जाएगी। अभी साथ साथ मैं आपको इसका रिवर्स कैमरा भी दिखा देता हूँ कि कैसा इसमें जो व्यू है वो आता है रिवर्स के साथ। एक्चुअली हैंड ब्रेक एंगेज थी तो उसके लिए रिवर्स कैमरा उसी हिसाब से वो ऑन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ऐसा व्यू दिखता है, यहाँ पे 360 व्यू दिखता है, मतलब आसपास में आपका कुछ ऑब्स्टिकल है वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो वो पूरा का पूरा अभी इसका शेडो है। मैं अर्ली मॉर्निंग में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखो तो मतलब गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन है वो एडेप्टिव है, मतलब आप स्टीयरिंग को जैसे घुमाओगे तो वहाँ पे वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ व्यू चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। लाइक ये पीछे वाला व्यू मैंने ऑन किया है। यहाँ पे अगर आपको मतलब वो पर्टिकुलर जो ये ORVM का कैमरा है वो और पीछे का व्यू देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद HUD की बात करें तो HUD में आपको कुछ इस तरफ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको अगर चेंज करना है तो आपको जो HUD का बटन दिया गया है उस पर एक बार टैप करोगे तो यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहेगी। और आपको HUD का अगर पोजीशन अप डाउन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये पर्टिकुलर चीज़ है वो इसलिए है कि आप अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आपकी हाइट अगर कम है तो आपको HUD में आपकी ड्राइविंग पोजीशन पे से ना दिखे कि क्या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे वो दिया गया है कि आप उसको एडजस्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो बस इतना ही था इस बलेनो के बारे में। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी कुछ खास है नहीं इसके बारे में बात करने को। तो बस इस वीडियो में तो बस इतना ही। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें।